गुड मॉर्निंग क्लास। हम हिंदी के संस्कृत खंड के तीसरे पाठ पुरुषोत्तमा रामा को पढ़ने वाले हैं और आज हम उसके बाकी बचे हुए श्लोकों को पढ़ेंगे। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सर्व अर्थात सभी, शास्त्रार्थ अर्थात शास्त्रों के, तत्वज्ञ तत्व को, ज्ञा अर्थात जानने वाले हैं। वे श्री राम सभी शास्त्रों के तत्व को, मर्म को जानने वाले हैं। अर्थात उनका असली मतलब क्या है ये वो भली प्रकार से जानते हैं। वह श्री राम सभी शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिमान हैं यानी अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं। प्रतिभावान प्रतिभानवान और वह प्रतिभा से संपन्न हैं। अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। वह श्री राम सभी शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले और अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। सर्वलोकप्रिय साधु अदीनात्मा विचक्षणः। साधुर दीनात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा साधु अदीनात्मा। साधु अर्थात सज्जनों की, अदीनात्मा अदीन अर्थात उदार विचारों वाले, सज्जनों और उदार विचार वालों के। विचक्षणा अर्थात विद्वानों के, विचक्षणा यानी विद्वानों के। सर्वलोकप्रिय सभी लोक के, पूरे संसार के, प्रिय यानी अत्यंत प्रिय हैं। वह श्री राम सभी शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण से युक्त, अच्छी स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभाशाली हैं। साधुओं यानी सज्जनों और उदार विचार वालों तथा विद्वानों के और समस्त संसार के अत्यंत प्रिय हैं। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्चमानो अपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। वह श्री राम, स यानी वह, च यानी और वह श्री राम, नित्यम यानी सदैव, प्रशांतात्मा प्रशांत यानी शांत रहते हैं। वह सदैव शांत रहते हैं। मृदुपूर्वम च भाषते, मृदु यानी मीठा मधुर, भाषते यानी बोलते हैं, च अर्थात और। वह श्री राम सदैव शांत मन वाले रहते हैं, शांत मन से रहते हैं और सदैव मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। उच्च मानो अपि, उच्च मानो यानी स्वाभिमानी, उच्च अभिमान वाला यानी स्वाभिमानी। उच्च मानो अपि स्वाभिमानी होने पर भी, परुषम नोत्तरम, परुषम यानी कठोर, नो उत्तरम उत्तर, नो उत्तरम ना उत्तरम, प्रतिपद्यते यानी देते हैं। स्वाभिमानी होने पर भी किसी को परुषम नोत्तरम कठोर उत्तर नहीं देते हैं, अर्थात कठोर वचन नहीं कहते। अगर कोई उनके स्वाभिमान को ठेस भी पहुंचाता है तो वो उसे कठोर वचन कह के उससे बदला नहीं लेते, वह इतने मधुर स्वभाव के हैं। वह श्री राम सदैव शांत मन वाले, आत्मा यानी शांत मन वाले और मधुर बोलते, शांत मन वाले हैं और मधुर बोलने वाले हैं। स्वाभिमानी होने पर भी वह किसी को कठोर वचन नहीं कहते हैं, अर्थात कठोर उत्तर नहीं देते हैं। कदाचिद उपकारेण कृतनैकेन तुष्यति न स्मरति उपकाराणाम सतम माप्यात्मशक्तया। कदाचित यानी कभी, उपकारेण उपकारों का, कृतैन किए गए, एकैन यानी एक बार, तुष्यति यानी संतुष्ट हो जाते हैं, एकैन यानी एक बार भी। कदाचित उपकारेण यदि कोई उपकार कृतैन कर देता है, एक बार भी यदि कोई उन पर कोई उपकार कर देता है यानी उनके साथ कुछ अच्छा कर देता है, तुष्यति तो वह उससे
संतुष्ट हो जाते हैं, उसे याद रखते हैं। कभी यदि कोई एक बार भी उनके ऊपर उपकार कर देता है तो वह उससे संतुष्ट हो जाते हैं। ना स्मरत्या, वह संतुष्ट हो जाते हैं और उसे याद रखते हैं। ना स्मरत्या उपकाराणाम, और ना यानी नहीं, स्मरत्या यानी याद रखते हैं, उपकाराणाम यानी उपकारों को, शतम यानी सैकड़ों, आत्मशक्तया यानी अपने द्वारा किए गए, और आत्मशक्तया यानी अपनी शक्ति से अपने द्वारा किए गए, शतम यानी सैकड़ों, उपकाराणाम यानी उपकारों को न स्मरत्या नहीं याद रखते। अर्थात कोई उनके ऊपर एक उपकार कर दे तो उसे सदैव याद रखते हैं, उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो किसी के ऊपर सैकड़ों उपकार भी कर दें तो उन्हें याद नहीं रखते, यानी अपने किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं और दूसरे के किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलते। वह श्री राम कभी किसी के द्वारा किए गए एक उपकार को भी याद रखते हैं और उससे अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु अपने द्वारा किए गए सैकड़ों उपकारों को भी याद नहीं रखते। अंतिम श्लोक देखते हैं। सर्व विद्याव्रतो स्नातो यथावत सांग वेदविद, अमोघ क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालविद। सर्व विद्या, सभी प्रकार की विद्याओं में, व्रत स्नातो, स्नातो यानी पारंगत, स्नातक, सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत हैं, निपुण हैं, वो सभी प्रकार की विद्या जानते हैं। वह श्री राम सभी प्रकार की विद्या में पारंगत हैं, यथाव्रत और भली प्रकार से, ठीक तरह से, सांग वेदविद, सांग यानी अंगों को, वेद यानी वेद के अंगों को यानी वेदांगों को, विद यानी जानते हैं। वह श्री राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं और भली प्रकार से वेद के अंगों को यानी वेदांगों को भी जानने वाले हैं, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान है। अमोघ क्रोध हर्षस्य, उनका क्रोध और हर्ष, चा मतलब और, उनका गुस्सा और उनकी प्रसन्नता, उनका क्रोध और हर्ष अमोघ है। अमोघ यानी जो कभी भी निष्फल नहीं होता, यानी कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन श्री राम के क्रोध और हर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, यानी क्रोध करते हैं तो व्यक्ति का विनाश कर डालते हैं और प्रसन्न होते हैं तो उसका उद्धार अवश्य कर डालते हैं, कभी ये चीज़ें व्यर्थ नहीं जाती उनकी। उन श्री राम का क्रोध और प्रसन्नता कभी व्यर्थ नहीं जाते, यानी अमोघ हैं। त्याग संयम कालविद, और वो त्याग और संयम दोनों से युक्त हैं, त्याग भी करते हैं और संयम भी रखते हैं। कालविद, और काल यानी समय, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य को विद अर्थात जानने वाले हैं। वह श्री राम सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत हैं और ठीक प्रकार से वेद के अंगों को भी जानने वाले हैं। उनका क्रोध और हर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वह त्याग और संयम से युक्त हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। एक बार सभी श्लोकों को फिर से पढ़ते हैं। वह श्री राम सभी प्रकार के शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं और अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। वह साधुओं यानी सज्जनों के, अधीन आत्मा यानी उदार व्यक्तियों के और विद्वानों के, सभी लोगों के प्रिय हैं। वह सदैव शांत मन वाले रहते हैं और मधुर बोलते हैं। स्वाभिमानी होने पर भी किसी को कठोर, परुषम यानी कठोर वचन नहीं कहते हैं, किसी को कठोर उत्तर नहीं देते हैं। कभी किसी के द्वारा किए गए एक उपकार को भी सदैव याद रखते हैं और उससे संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मशक्ति अपने द्वारा किए गए सैकड़ों उपकारों को भी वह याद नहीं रखते। वह सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत हैं, ठीक प्रकार से वेदांगों को भी जानते हैं। क्रोध और हर्ष, उनके क्रोध और हर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। त्याग और संयम से युक्त वे श्री राम भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। यहाँ पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसको पढ़ते समय आप अपनी बुक को अपने पास ज़रूर रखें और उनके शब्दों को समझते हुए इसका अर्थ निकालें।